नॉर्मल लाइफ होती है ना, हाँ। आपके ट्रांसजेंडर्स की खास तौर से, उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत थोड़े से लोग हैं जो उससे बाहर होके बहुत नाम कमाए। थोड़े फैमिली का स्टार्टिंग में तो कुछ एक्सेप्टेंस इतना था नहीं। हाँ। पॉजिटिव चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगा। तो शायद मेरी शादी होती थी तो कि मैं कोई लड़की की लाइफ खराब कर सकती थी, मेरे से बहुत बड़ा क्राइम हो सकता था। एक्चुअल त्याग, एक्चुअल संन्यास तो हमारे लाइफ का है। परंपरा सी बनी है कि बस अब तो इसी में रहना है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, दो ब्रेड के बीच में सैंडविच बन के नहीं रहना, हमको बाहर निकलना। बाहर निकल अच्छा होगा हम बैठ के आराम से बात करें। जरूर। बैठ जाइए। हम तीनों लोग, राजीव जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। और कुछ उत्सुकता इनकी भी निश्चित रूप से रही होगी, जो मेरे से अलग सोचते होंगे। और प्रोफेशन जो एक चैलेंज वाला प्रोफेशन है, उसमें आप अपने को कहाँ पाते हैं पुरुषों के बीच में, और फिर जो आपका अतीत रहा है पुरुषों के साथ महिलाओं के भी हैं, संघर्ष, महिलाएं भी हैं जर्नलिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फैमिली का क्या आपके प्रति एटीट्यूड है? फैमिली का स्टार्टिंग में तो कुछ एक्सेप्टेंस इतना था नहीं। हाँ। बट वो एक्सेप्टेंस नहीं था, उस नहीं को पॉजिटिव चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगा। बट एक मैं उसी के ऊपर एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब ट्रांस कम्युनिटी से जुड़ी, इस बारे में जब मेरे बहन को पता चला कि हमारी बहन हमारा बैकबोन है, हमारे लिए सब कुछ। बड़ी बहन है वो हमसे, लाइक मम्मी के बाद वही हमारा सब कुछ है। तो जब उसे पता चला कि हम साड़ी पहनते हैं, कम्युनिटी वाले साथ होके बैठे हैं, मेकअप कर रहे, घूम रहे, बहुत लोग बोले करे, तो हमारा उनसे कई एक दो बार फ़ोन पे कहा सुनी हो गई। तो बहुत कुछ हुआ, तो उसने हमें बहुत सीधा साफ शब्दों में कहा, तूने पापा का नाम खराब कर दिया है। अच्छा, वो सब। लेकिन इसी को एक जोड़ के मैं भी सवाल आपसे करूँ। हाँ। आपको जब अवार्ड मिले, मुंबई में कई सारे अवार्ड आपको मिले, यस यस उसके बाद क्या रिस्पॉन्स? यस मैं पे ऐसा लगा मन में कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, मैं ट्रांस हूँ तो मैंने क्या गलत किया, ये नेचुरल चीज़ है। और शायद ही मैं इस चीज़ को छुपा के रखती, कल को अगर मैं एज अ मेल, एज अ बॉय बोल के सोसाइटी में मेरा ये दिखाती थी, प्रेजेंस दिखाती थी, तो शायद मेरी शादी होती थी तो कि मैं कोई लड़की की लाइफ खराब कर सकती थी, मेरे से बहुत बड़ा क्राइम हो सकता था। क्राइम एज इन मेरे से बहुत बड़ा पाप होता था ये। तो मैं ही क्यों ना एक स्टेप लेके आगे बढ़ जाऊं और अपने एक वो त्याग वाले जिंदगी पे चलो। एक्चुअल त्याग, एक्चुअल संन्यास तो हमारे लाइफ का है। साधु संत ही क्या संन्यास करते रहे, जो संन्यास हम जी रहे हैं, हम संसार से भी अलग है, ना हमारी फैमिली है, ना हमें बाल बच्चे हैं, हम तो रियल संन्यास को जी रहे हैं। थोड़ा है कि हम थोड़ा संसारी तरीके से लोगों के बीच में रह के उस संन्यास को जी रहे हैं, बट जी तो रहे वो संन्यास को जीते जीते बहुत कुछ चीज़ों को हम सह रहे हैं। लोग अगर हमें एक टाइम पे मुंह पे छक्का इजड़ा बोल देते हैं, तो भी दूसरे दिन उन्हें स्माइल करके भैया भाई दीदी करके हम संबोधित करते हैं। ये सब चीज़ें तो चल रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि मुंबई में लॉकडाउन के टाइम पे बहुत बड़ा माइग्रेंट लेबर प्रोटेस्ट हुआ था, जैसे कि मेरे स्टोरी में मालूम है सभी को। एंड वो फोटोज मैंने निकाले थे उस टाइम पे। वो फोटोज कुछ सीनियर फोटो जर्नलिस्ट लोग को भी मिले, तो वो मेरे फोटोज प्रिंट हुए न्यूज़पेपर में, जाने माने न्यूज़पेपर मुंबई के एजेंसीज में प्रिंट हुए। अच्छा। और उस टाइम पे पहली बार मेरी बाईलाइन आई, फोटो क्रेडिट जोया थॉमस लोबो, जहाँ पे मेरे पापा का नाम मेरे साथ जुड़ा था। अच्छा। उसके बाद बीबीसी ने मेरी इंटरव्यू की। उस इंटरव्यू के बाद बहुत से इंटरव्यूज चले, फेसबुक लाइव चला मेरा। मेन खुशी कब आई कि गूगल इंडिया के साथ मेरा एड कैंपेन हुआ और मुंबई के प्राइम लोकेशन पे मेरा बिलबोर्ड लगा था, जहाँ पे लिखा था जोया थॉमस लोबो फोटो जर्नलिस्ट। यहाँ पे मुझे बहुत प्राउडली फील हुआ कि मैंने मेरे पापा का नाम अप अबव द हाई किया है। इस जैसे कि आपने सवाल पूछा मुझे कि हमारा क्या योगदान है फैमिली के लिए, यहाँ पे हमने ट्रांस कम्युनिटी में भी रहते हुए हमने हमारे फैमिली को एक उच्च दर्जे पे लेके जाने की कोशिश की। हमने उनको उच्च दर्जे। बैकग्राउंड क्या करते हैं? पापा मेरे अभी नहीं है। जब मैं 11 इयर्स की थी तभी वो नहीं, 2004 में डैड पास्ट अवे हो गए। तो जब आपको एकाएक अवार्ड मिला, जैसे जगदीश जी ने कहा, तो आपकी जिंदगी, आपकी पहचान बदल गई। यस। और उसके बाद सोसाइटी में, आपके फैमिली में एक्सेप्टेंस बढ़ गया, कह सकते हैं। यस। हालांकि मैंने भी देखा कि इस अवार्ड से पहले भी बहुत लोग जान रहे थे
क्योंकि जो मुझे खबर मिली कि आप उनसे बात करो, तो इसीलिए तो मिली कि लोग जान रहे थे। और आप आज मैं आज की एक बात शेयर करना चाहूँगी। मैं आज इस वक्त दिल्ली में नोएडा में थी। मैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में थी और मेरा वहाँ पे दृश्यम 4.0 का जो कार्यक्रम था, जहाँ पे मैं एज अ गेस्ट लेक्चरर आई थी। और मुझे एक सरप्राइजिंग बात वहाँ पे पता चले कि वहाँ के चांसलर मुझे पहचानते हैं। अच्छा। जबकि मैं चांसलर जी को नहीं पहचानती हूँ। चांसलर जी एक्स डीजीपी रह चुके हैं। आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूपी या बिहार से वो एक्स डीजीपी रह चुके हैं। Okay, अच्छा। और वो मुझे पहचानते हैं। बट परिवार के प्रति, परिवार का अब आपके प्रति क्या एटीट्यूड है? अभी परिवार से बहुत अच्छा खासा एक्सेप्टेंस है, क्योंकि मैंने उन्हें करके दिखाया और मैंने मेरे बहन से बात किया। जब मैंने उसे खुद होके काउंसिल किया, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे काउंसलिंग के लिए एक अच्छी खासी टीम थी। चर्च से नन्स थे, प्रीस्ट थे। वो बोले हम उससे जाके काउंसिल करेंगे। तो मैंने उन्हें एक ही बोला, मैंने परमेश्वर पे छोड़ा है। आज उसका दिल अगर मेरे लिए थोड़ा सा कठोर हुआ है, एक वक्त आने पे वो मेरे लिए फिर से देखिए, मैं बड़ा इनफॉर्मल बात Yes, yes. वो वाली कहानी बताइए जब कैमरा देखिए आपको लेने का मन कर रहा था। Yes. मुझे एक दिन के लिए दे दो। वो बड़ा कैमरा का interesting है। कैसे हो गया, मैं बताती हूँ कि मैं म्यूज़िक लवर इंसान हूँ। मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे म्यूज़िक सीखना था। मैं मुंबई CST चले गई टाउन में, मेट्रो सिनेमा के सामने फुटाडोस बोल के एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट शॉप था। उनके यहाँ गई, उनसे क्या मैंने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की मांग की। बोले मुझे ख़रीदना है। वो बोले नहीं है, जाओ आप स्टॉक में नहीं है, बाहर जाओ। ये वो मेरे को इग्नोर किया, एक तरीके से उन्होंने धिक्कार दिया था। तो मैं वहाँ से निकल के दूसरे दुकान में गई, शालू म्यूजिक्स बोल के। उनके यहाँ से मैंने वायलिन लिया। उधर से थोड़ा आगे बढ़ी बोरा बाजार की तरफ, ऐसे पूरा शोकेस भर के कैमरा रखे हुए थे, सब सेकेंड हैंड DSLR कैमरास थे। उस टाइम पे निकॉन का D5100, ये जो क्रॉप सेंसर कैमरा है, ये मैंने लिया था। वो बंदे ने मुझे से स्क्रीन विन फ्लिप करके दिखाया। मैं बोली अरे भाई ये मस्त कैमरा, अब तो ये लेना ही है मुझे, कोई हाल में इससे बार्गेन करना है। तो मैं बोली चलो इसको क्यों ना मैं मेरे तरीके से थोड़ा बार्गेन करके लूँ। तो उसको थोड़ा सा प्यार से बात की, बाबू दे दे, तेरा धंधा पानी बढ़ेगा, तेरे रोजी में बरकत होगी करके उससे मैंने वो कैमरा कम प्राइस में थोड़ा ख़रीद लिया। एंड वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई फोटोग्राफी की। सच बताओ सर, उस टाइम पे फोटोग्राफी ये क्या है कुछ आइडिया नहीं था। कौन से प्रॉपर टॉपिक पे क्लिक करना है मुझे, मैं रैंडम क्लिक करते जा रही थी। उसके डायल्स पे जो एपर्चर, शटर, मैनुअल प्रोग्राम, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था मुझे। खाली वो ग्रीन बटन, उस पे का ग्रीन सेक्शन मालूम है जो ऑटो है, ऑटो पे रखो, क्लिक करते जाओ। और फिर वो करते करते जैसे जर्नी फोटो जर्नलिज्म की तरफ बढ़ी, तब कई सीनियर मेंटोर्स मिले जिनके अंडर में मैंने गाइडेंस लिया। तो मैं जब कभी ऑटो पे लेती थी तो ये लोग मुझे चिल्लाते थे, ए ऑटो पे नहीं खींचने का, मैनुअल पे क्लिक करो, ऑटो पे नहीं करना, मैनुअल पे करो। तो उस टाइम पे मैंने लॉकडाउन के टाइम में जो मैंने फ़ोटोज़ खींचे, उस टाइम में मैंने हिम्मत करके मैनुअल पे क्लिक करने की कोशिश की और मेरे फ़ोटोज़ का थोड़े से आउट ऑफ फोकस गए, बट लाजवाब फ़ोटोज़ आए एंड वो जर्नी आगे बढ़ी। सोसाइटी ने आपको किस तरह से लिया और सोसाइटी में क्या मुश्किलें होती हैं आपकी? सोसाइटी में आज भी एक्सेप्टेंस को लेके तकलीफ है सर। हमें आज भी वॉशरूम्स यूज़ करने में दिक्कतें हैं, क्योंकि कैसे हो जाता है अगर हम पब्लिक वॉशरूम्स में हैं, अगर कोई आके नॉक कर दे, क्योंकि वॉशरूम्स रिजर्व होते हैं कभी कभी, हम नॉक कर दे और हम अंदर से अगर रिस्पॉन्स देते हैं, हमारे लाउड और बोल्ड वॉइस के वजह से भी कभी कभी हमें दिक्कतें होती है। फिर क्लैशेस हो जाते हैं उसमें, कौन है क्या है। कभी कभी लोगों को मालूम होता है कि ये ट्रांस है, ये लोग भी यूटिलाइज कर सकते हैं फीमेल के बराबरी पे। पर कभी कभी कुछ फीमेल्स होती है जो जान के अनजान बनती है, जो हमारे से उलझ जाते हैं ज़बरदस्ती का, हमें उस टाइम पे प्रताड़ित करने का कोशिश करते हैं। वो तो प्रॉब्लम है। कई जगह पे हमें ट्रांस बोल के एक बोलते ना, हमारा उल्लेख महाभारत रामायण में करते हैं, हमें एक नवरात्रि के महीने में देवी की तरह पूछते हैं, पर कुछ जगहों पे वो हमें प्रताड़ित करके सताने की भी कोशिश करते हैं। अभी भी मुझे कहीं पे ऐसा लगता है सोसाइटी ने हमें खाली 5% एक्सेप्टेंस दिया है, 5%, बाकी का 95% सोसाइटी से अभी भी हमें वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला। सर जिस दिन सोसाइटी से हमें मिनिमम 20% भी एक्सेप्टेंस मिलता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हमें पूरा 80% चाहिए, हमें 20% भी एक्सेप्टेंस मिलेगा, अपनापन मिलेगा ना सर। हमें एक्सेप्टेंस के साथ साथ एक संधि देनी चाहिए, एक मौका, एक पुश देना चाहिए। जो या कभी आपको ऐसा हुआ कि सोसाइटी में लोगों ने आपको एक महिला के रूप में लिया, ट्रांसजेंडर के रूप में नहीं लिया, ये भी ऐसा हुआ कभी? सर वेरी रेयर केस में हुआ नहीं, बट वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप ट्रांसजेंडर हैं? ये सर वो कैसा है कि जब मैं अगर बात करूं, मेरे लाउड वॉइस से पता चल जाता है उन्हें कि मैं ट्रांस हूँ। नहीं तो कभी कभी
फील्ड पे कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है, जो न्यू रहते हैं हाँ। वो देख के पता चलता नहीं उन लोगों की मैं ट्रांस हूँ, वो देखते हैं तो लोग सोचते हैं फीमेल है। मैं जब बात करती हूँ मेरे को पूछते ट्रांसजेंडर हो? हाँ आपको तो अब रैंप पे भी चलाया फैशन में, यस तो आपके साथ और वो दूसरी जो फीमेल मॉडल होती है वो भी थी या आप अकेली थी? नहीं, फीमेल मॉडल्स भी थे। वो एक्चुअली सर उस पेजेंट का एक एजेंडा था, उनका एक अपना उस टाइम पे ये था कि हमें डाइवर्सिटी दिखानी है। इस रैंप को खाली फीमेल्स ही नहीं पर ट्रांसजेंडर्स भी वॉक कर सकते हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं, हमें भी इन्हें मेन स्ट्रीम पे लाना चाहिए। तो उस मॉडल में मेल मॉडल भी होंगे? हाँ, मेल मॉडल्स भी थे, फीमेल मॉडल और ट्रांसजेंडर। तो जब आप रैम का सामना किया तो उस समय आपको क्या एहसास हुआ और क्या आपको क्या लगा? सर थोड़ा सा मैं तो देखा बहुत मेकअप किया हुआ, थोड़ा- वेरी प्रिटी पिक्चर आपने शेयर किया, बहुत ही अच्छी तस्वीरें थी। स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस थे बट अच्छा लगा, बाद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि करना चाहिए आगे और उसमें थोड़ा रैंप वॉक पे जाना चाहिए, हमें संधि मिलनी चाहिए सर। ये ट्रेन में जब आप भीख मांगती हैं तो लोग उसको भीख कहेंगे क्या? भीख कहेंगे, हाँ वही भीख कहेंगे? हाँ भीख कह सकते हैं, मंगती हम हमारे भाषा में नहीं, मंगती वो तो कहते भीख हैं। सही से नहीं कह सकते। हाँ भीख सब सही नहीं हो सकता हाँ, है, उसके लिए सही। मंगती जो आप कह रहे हैं वो तो सीधे जो पैसा मांगते हैं उनके लिए लोगों का, लोग उदार हैं या देते हैं पैसा या फिर वो सर कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंह कि कर हम लेते हैं। मांगने जाओ तो कुछ लोग सीधा ऐसा हाथ दिखा देते हैं। हाँ। तो फिर मैं उन्हें एक ही बोलती हूँ कांग्रेस का हाथ आपके साथ, मेरे साथ भी आपके साथ भी। मैं ये बोलती हूँ बहुत से लोग कांग्रेस का हाथ आपके ऐसे ऐसे कर देते हैं तो हम बोलते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, प्यार से बोलो, नहीं है तो स्माइल दिया करो, पैसा ही नहीं देना है तो एक चॉकलेट तो कैरी किया करो अपने साथ में कि चलो रुपया नहीं तो एक चॉकलेट तो दे सकते हो। अच्छा, आपने या हाँ, बहुत से लोग तो अपशब्द भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमें वो सब चीज़ों के थ्रू जाना पड़ता है। एक इसी पे एक किस्सा बताना चाहूँगी सर। मैं जब लोकल ट्रेन में मांगती थी, फीमेल लोकल कंपार्टमेंट में थी मैं, तो एक फीमेल अपने आप को जर्नलिस्ट बोल रही, जब मैं जर्नलिज्म में मेरी एंट्री होने से पहले की बात है ये, वो फीमेल अपने आप को जर्नलिस्ट बोलती थी और उसने मेरे अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट डाला था। और मुझे जब रेलवे की पुलिस पकड़ने आई तो उस टाइम पे मैं महिला स्पेशल ट्रेन में थी और उसमें महिलाओं ने मेरे लिए एक ह्यूमन वॉल बना के मुझे पीछे दबा दिया। हवलदार से कहा, पुलिस से, कि इसको लेके जाना है, फीमेल कांस्टेबल को लाइए। अच्छा। और उस वक्त बोलते ना खुदा के घर में देर है अंदर नहीं, मेरा लक ने इतना अच्छा साथ दिया उस वक्त कि मेरे लिए 8 से 9 महिलाएं ट्रेन से उतर गई, जिसमें एक हाईकोर्ट की लॉयर थी, एक वाकई में जर्नलिस्ट थी, एक सोशल वर्कर थी, एक एनजीओ में काम करती। ये लोग सब उतरे, ये लोग ने बात किया पुलिस से कि ये हमारे कंपार्टमेंट में रोज आती है, हमारा इसके साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है, अगर हमें देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो भी ठीक है, हम हमारे से कोई जोराई नहीं करती है। हाँ, इसने इसके अगेंस्ट में क्यों फॉल्स कंप्लेंट लिखा है? तो ये मांगने का सिलसिला अभी भी जारी है, बंद कर दिया? सर नहीं, अभी भी जाती हूँ मैं लोकल ट्रेन में, दुकानों में जाती हूँ, क्योंकि सर कैसा नहीं, लास्ट ईयर मैं दिवाली के पहले फोन किया कि एक बार आइए जो है यहीं पे, और दिल्ली में, अरे अभी तो आना तो चाहती हूँ लेकिन दिक्कत है कि दिवाली आ गई, जरा शकल लेना। फेस्टिव सीजन में पैसा यस, फेस्टिव सीजन हो या बाकी टाइम हो, मेरे को जाना पड़ता है सर, क्योंकि कैसा है मेरे पास कंटिन्यूटी फोटोग्राफी असाइनमेंट नहीं है, उतना काम नहीं है। मार्केट में अगर म्यूनसिपैलिटी आ जाती तो फेरी वाले बैठते, लेकिन चूंकि आपके चेहरे अखबारों में, टेलीविजन पे आ चुके हैं तो अब लोग पहचान जाते होंगे मांगते समय। यस, बहुत से लोग पूछते भी, अभी फोटो का काम नहीं करती हो? अच्छा। अभी फोटोग्राफर वाला, अभी कैमरा नहीं लेके घूमती हो? नहीं, मैं घूमती हूँ, करती हूँ, तो काम आएगा तो उस हिसाब से ज़्यादा पड़ता है। तो कभी कभी कोई फोटोग्राफर मेरे पीछे होता है मार्केट में, कभी वीडियो बनाने वाले मेरे पीछे घूमते हैं मार्केट में, तो अब मार्केट वालों को भी पता चल गया कि ये नॉन फेस है, ये एक इसके पीछे आते रहते, इसके वीडियोस बनते रहते हैं, तो सब लोग। तो ये जो ट्रेडिशनल मांगने का मांगती का जो सिस्टम है, मतलब वो चलन है आपके कम्युनिटी में, तो वो मांगना ही एक उद्देश्य है कि और भी कुछ मतलब आप नहीं भी मांग सकते हो? नहीं सर, देखिए कैसा है कि हमारा फैमिली सॉरी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप ऐसा करते हैं? ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है सर। देखिए कैसा है ना, हमें सोसाइटी में कुछ अच्छा करने का अगर एक मौका मिले, एक चांस मिले, कि जैसे हम अगर मांगने जा रहे हैं जिससे हमें रोज़ की इनकम सोर्स मिल रही है, चलो रोज़ नहीं पर हफ्ते की इनकम सोर्स जैसा कुछ काम मिले, जैसे कुछ फैक्ट्री का लॉट है, वो पैकिंग करके हमें दे दो, कुछ भी काम, हम आपको इतने पीस पे इतना पैसा देंगे, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अरे वहाँ घूमने से अच्छा चलो मैं घर में बैठ के ये पैकिंग तो करके मैं। एक चीज़ याद आई, आप जो एक काम का बोल रही हैं,
तो पिछले एक बार हमारी बात हो रही थी, आप तो बोला कि मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की है। यस सर, मैंने वो जॉब कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब ज्वाइन किया था, बट उधर भी मुझे नहीं जमा थोड़ा उनके साथ में, अच्छा वो बैठ नहीं पाया सही से, तो मैंने रिजाइन किया। अच्छा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के विद इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उसमें क्या आप अपने को आप उनसे इंटरेक्ट होती हैं? यस ज़रूर। और अभी उनका क्या रिस्पॉन्स और तो वो लोग हमेशा देखते हैं, तो बहुत जितने लोगों को पता है, आउट ऑफ मुंबई वालों को पता है, तो आप वही हो ना जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट नहीं, तो फोटोग्राफर के नाम से संबोधित करते हैं, तो बोले हाँ मैं ही हूँ। तो हाँ अच्छा, मतलब मुंबई के सड़कों पे घूमते हुए कई दफ़ा आपको लोगों ने पहचाना और बहुत से लोगों ने सेल्फी लिया है मेरे साथ। अच्छा ओके। तो जब सेल्फी लोग लेते हैं तो आप अपने आप को कहाँ पाती हैं, कैसा महसूस करती हैं? हाँ, थोड़ा सा सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आता है उस टाइम पे। तो वो जब वो लोग निकालते हैं सेल्फी, उन लोग के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं स्टोरी पे, तो मुझे टैग करते हैं, क्योंकि आप एक नॉन चेहरा बन गए हैं मुंबई के खास करके लिए। तो जब मांगती हैं ट्रेनों में, तो लोग का जो देने का प्रवृत्ति है वो बढ़ी है या फिर क्या है? कुछ लोग देते हैं, पहचान देते हैं, जो पहचानते हैं वो देते हैं, वो लोग करते हैं हेल्प भी। कुछ लोग नहीं देते हैं, तो मैं कुछ बोलती नहीं, मैं बस आगे चले जाती हूँ, सोचती हूँ चल तुमने नहीं दिया तो कोई और देगा, कोई और देगा। अभी आपका रूटीन क्या रहता है संक्षेप में? सर कैसा है कि देखिए, जब असाइनमेंट है तो कैजुअल फॉर्मल्स पहन के असाइनमेंट पर जाना, असाइनमेंट नहीं है तो वही अपना साड़ी पहन के मेकअप करना, अपना एक वो। मैंने देखा कि ट्रेन में आप साड़ी पहन करके मांगती कर रही हैं। अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं कुछ और सोचा था। मैं सोचा था कि प्रेस क्लब ले जाएंगे, दोस्तों को बुलवाना। हाँ, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत उसमें फोटो जर्नलिस्ट भी हैं। मैं ये सोचा था, और लोग बहुत कीन थे। मैं रिटर्न आने वाली हूँ पॉडकास्ट के शूट के लिए, दिल्ली आ रही हूँ मैं 21 को। अच्छा, तो मैं नहीं हूँ 21। हाँ, आप नहीं। मैं 22 को मुंबई हूँ। अरे 22, 23, 24 को वापस आया। 22, 23 मुंबई में आप? हाँ, जो या एक फिल्म में भी काम किया है। यस। क्या था कैसे वो ऑफर मिला और वहाँ आपने क्या किया? सर वो कैसा था कि मैंने रिसेंटली जो सुष्मिता सेन की मूवी आई थी, वेब सीरीज ताली, मैंने ताली में किया था एक्चुअली। ये आया था, ऑडिशन कॉल आया था, तो मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया कि देख ऐसे ऐसे इसका कॉल आया है, चल जाएंगे ऑडिशन के लिए। हम ऑडिशन जाके देखे आए, मैंने 8 ऑडिशन दिया, उसने भी 8-9 ऑडिशन दिया, वो सिलेक्ट हो गई। मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, बट फिर भी मैंने उम्मीद नहीं हारी। पर बोलते ना, जैसे कहा गया खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। उसको टाली मूवी का कॉल आया था, उसने मुझे दिया कि जोया तू कर ले। मैंने मेरा ऑडिशन भेज दिया उस टाइम पे, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप वीडियो पे आपका प्रोफाइल वीडियो बना के हमें भेज दीजिए, एंड कुछ काम रहेगा तो भेज देना। तो मैंने 2015 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सीरियल में काम किया था, तो उसका विजुअल मैंने उन्हें भेजा, उनको अच्छा लगा। पर स्पीड पोस्ट से मेरा वोटर्स आईडी आया जिस पे ट्रांसजेंडर बाकायदा लिखा हुआ था, तो ये सपोर्ट मिला है हमें। वोटिंग राइट आपको है? यस। वोट देती हैं? यस मैं देती हूँ। मेरा इस साल पहला वोट गया बाय द वे, एंड नॉट ओनली ये वोटर्स आईडी, बट मेरे आधार कार्ड पे भी ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है। अच्छा, आप वो जो प्रोफाइल आप बनाते होंगे अपना, बहुत सारी पिक्चरों में से कुछ सेलेक्टेड से एक जगह कलेक्शन हो, आप शूट किया हुआ। सर कैसा है कि शूट किया हुआ बहुत सारा मटेरियल है, मैंने अभी तक कुछ पोस्ट किया सेलेक्ट नहीं किया उसमें से? नहीं, मैंने कुछ अभी तक ऐसा पोस्ट किया नहीं है। अभी बहुत सा काम मैं शूट करके आई हूँ, बहुत सा काम मुझे डालना है, क्योंकि और बातचीत हम लोगों की अच्छी रही। एक तो जानकारी मिली, एक तो इनका दम देखने में मिला। मतलब एक कमिटमेंट होता है। मतलब ये है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बड़ा है, और शायद ऐसा इसलिए कि इनकी तमाम तस्वीरें समस्याओं को लेकर के है। हाँ, समस्याओं को लेकर है, और डाउन ट्रोडिंग पर आधारित है, केंद्रित है। वो एक पिक्चर भी समस्याएं थी जो बिल्कुल स्टेशन पे हुआ था। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी अमृता की स्थिति थी लॉकडाउन के दौरान। जी उसी फोटोग्राफ से ये हीरो बन गई। बातचीत को खत्म करें, क्योंकि अब अगला जब जो इनका कार्यक्रम दिल्ली में आने का है, हाँ मैं बोल देता हूँ, तो वो उसको हम लोग बढ़िया से बैठेंगे आराम से, टाइम निकाल के कुछ लोगों से मैं मिलवाऊंगा। जरूर। तो ये थी जोया थॉमस लोबो, जो भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर फोटोग्राफर हैं। ये अपने अधिकार को लेकर के सरकार पे दबाव भी बनाती हैं
और एनजीओ के सपोर्ट से अपनी मांगे भी मनवाती हैं, और लेकिन इनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि सोसाइटी में अभी इनका एक्सेप्टेंस नहीं है।